चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। मैंने आपको सल्फर कंटेनिंग भी समझा दिया और मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग भी समझा दिया। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये अमीनो एसिड तय नहीं करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये अमीनो एसिड तय नहीं करता है। ये अमीनो एसिड का सराउंडिंग पीएच तय करता है कि वो अमीनो एसिड किस मीडियम में रखा गया है। अगर मीडियम में ऑलरेडी H प्लस ज्यादा है, H प्लस कम है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा उस अमीनो एसिड के चार्ज को। हाँ, ये बात सच है कि एट न्यूट्रल पीएच हम डिसाइड करते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है एट न्यूट्रल पीएच। मगर ऐसा नहीं है कि अमीनो एसिड जो एसिडिक है वो हमेशा एनायनिक फॉर्म में मिलेगा। नहीं, हो सकता है वो कैटायनिक फॉर्म में मिले। यस, इट इज पॉसिबल। और जो बेसिक अमीनो एसिड ऐसा नहीं है कि वो कैटायनिक फॉर्म में मिलेगा, मिलेगा वो एट pH 7 पर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनायनिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि वो अमीनो एसिड जहां जिस सेल के अंदर जिस सॉल्यूशन में है उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, वो डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड पे चार्ज कौन सा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक आयन समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ज्यूटर आयन। देखो, मैं आपके सामने मान लो कोई भी अमीनो एसिड लिखता हूँ, लाइक कि ये कार्बन है 4, ये इधर COH, आपको पता है COH, और इधर NH2, ठीक है, और इधर R ग्रुप, और इधर मान लो H, ये मान लो क्या H ही होता है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हमने इसको pH 7 पर रखा, ध्यान से सभी लोग, अगर pH 7 पे रखा तो बताओ pH 7 पे आप मीडियम को क्या बोलते हो? मीडियम क्या है? मीडियम मतलब सॉल्यूशन। यहाँ पर मीडियम क्या है? न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। एट pH 7 मीडियम इज न्यूट्रल। और इस दौरान क्या ये इस फॉर्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर pH न्यूट्रल रहा तो ये अपना H प्लस डोनेट करेगा और ये अपना एक H प्लस गेन करेगा कहीं से, मीडियम से गेन करेगा। कहां? ये H प्लस कहां डोनेट करेगा? मीडियम में। ये H प्लस कहां लेगा, कहां से लेगा? मीडियम से लेगा। कुल मिला के इस पूरे मॉलिक्यूल ने एक H प्लस दिया है मीडियम को, मीडियम से एक H प्लस लिया है, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल है। अब अगर इसको आप चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलो, इस तरीके से, COO नेगेटिव, कार्बन, NH2 पॉजिटिव, और इधर H और R जो था वो एजिटीज है, ये एजिटीज है। हाँ, हो सकता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा हो लगातार और वो इसमें लगातार कन्वर्ट हो रहा हो। ऐसा बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन चल सकता है, वो सब आप फिर पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, अलग अलग कब फॉरवर्ड होगा कब बैकवर्ड होगा। लेकिन इतना पक्का पता है कि अगर pH 7 रहा तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा। वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा, लेकिन चार्ज तो रहेगा। ओवरऑल चार्ज 0 होगा, ये बात जान लेना। ओवरऑल चार्ज 0, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? ओवरऑल चार्ज 0। लेकिन इस आयन को एक खास नाम देते हैं जिसका नाम है ज्यूटर आयन। क्या नाम है? ZWITT, ज्यूटर आयन। क्या होता है ज्यूटर आयन? सुनो ध्यान से। ज्यूटर आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज तो है, और बता दूं दोनों ही चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन इक्वल अमाउंट में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में आ जाए तो बताओ वो कैटायन होगा या एनायन होगा? अरे बोलो, वो कैट आयन होगा या एन आयन होगा अगर चार्ज इक्वल अमाउंट में आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो ना ही वो कैट आयन होगा ना ही वो एन आयन होगा। तो उसको एक अलग नाम देते हैं हम लोग, नाम है ज्यूटर आयन। मतलब एक ऐसा आयन जिसके पास चार्ज तो है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 है। तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे? कि नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ओवरऑल। हाँ, लेकिन है दोनों। आप समझिएगा ध्यान से, ये कोई भी अमीनो एसिड हो, आपको क्या लगता है कि ये जो ज्यूटर आयन के फॉर्म में पाया जा रहा है वो हमेशा pH 7 पे ही मिले, जरूरी है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज्यूटर आयन का मतलब क्या? ओवरऑल चार्ज 0।
एक बार बताओ, अगर एसिडिक अमीनो एसिड होगा या बेसिक अमीनो एसिड होगा, तो एसिडिक अमीनो एसिड H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, और जब वो H+ देने लगेगा तो मीडियम तो न्यूट्रल रहा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब एसिडिक अमीनो एसिड है तो मीडियम तो न्यूट्रल रहा ही नहीं, अगर वो H+ बहुत ज्यादा दे देगा तो। अब बेसिक है तो मीडियम से खूब H+ खींच लेगा। बेसिक अमीनो एसिड अगर है तो मीडियम से H+ लेने के, तो मीडियम फिर न्यूट्रल कहाँ रहेगा? मीडियम को तो इफेक्ट कर देगा वो। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि सर इतना पक्का पता है, जो भी ज्यूटर आयन बनेगा, ज्यूटर आयन बनेगा तब जब अमीनो एसिड H+ दे या ले ले, अच्छे से देना है तो दे दे, लेना है तो ले ले, जितना देना है उतना दे दे, जितना लेना है उतना ले ले। और जब ज्यूटर आयन बन जाएगा तब अगर हम बात करें कि ज्यूटर आयन एग्जिस्ट कर रहा है, किस पीएच पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एक खास पीएच होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी बोला? नहीं आई? फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, चलो इसी एग्जांपल को समझो। ये आर आपको यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक बेसिक ग्रुप हो, चाहे वो एक एसिडिक ग्रुप हो। मैं कहता हूं कि आज ये pH 7 पर ऐसा है, अगर कल pH 7 ना हो, pH 7 से कम हो सकता है ऐसा, और हो सकता है कि कल को वो pH 7 से अधिक हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि pH 7 से अधिक हो। किसका pH? मीडियम की pH की बात चल रही है यहाँ ये pH मीडियम का है। तो बताओ, अगर pH 7 से कम है तो मीडियम कैसा होगा? एसिडिक, राइट? मीडियम एसिडिक होगा। और अगर pH 7 से कम है तो मीडियम कैसा होगा? अरे बोलो, मीडियम बेसिक होगा। इसका मतलब जब pH 7 से कम है तो उस टाइम H+ की कंसेंट्रेशन, जल्दी बोलो, कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ अगर pH 7 से अधिक है तो यहाँ पर H+ की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, मीडियम में, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब pH 7 था तो उस टाइम H+ नहीं ज्यादा था नहीं कम था, इसीलिए इस अमीनो एसिड ने जितना दिया उतना ही ले लिया, तो मीडियम तो इफेक्ट हुआ ही नहीं, मीडियम तो इफेक्ट हुआ नहीं, वो मिल गया। लेकिन मान लो कि आर ग्रुप में अगर कोई एसिडिक ग्रुप होता, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई एसिडिक ग्रुप होता तो ओवरऑल तो एक अधिक पीएच देता ना, ओवरऑल तो ये एक अधिक पीएच देता ना, मतलब कि H+ देता, सॉरी एक अधिक H+ देता ना। लो ना एग्जांपल बैठा देते हैं यहाँ पे, कि मान लो यहाँ पे CH2COH होता, सपोज दैट, ठीक है, तो ये H+ डोनेट होता, और तो बताओ ओवरऑल यहाँ पे 2 H+ डोनेट होता, तो बताओ मीडियम का पीएच 7 रह पाता क्या? नहीं बनता, 7 नहीं रहता। और उस टाइम फिर ज्यूटर आयन बनता भी नहीं, अगर एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं हम तो। और ऐसे बेसिक में भी चक्कर पड़ेगा, हाँ न्यूट्रल में नहीं पड़ेगा। ये बातें न्यूट्रल के लिए परफेक्ट बैठ जाएगी। मान लो यहाँ RH हो, अगर यहाँ RH हो या फिर और भी कोई ऐसा हो जिससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, एसिडिक बेसिक ग्रुप ना हो वहां पे, ठीक है, तो मीडियम इफेक्ट नहीं होगा, 7 का 7 रहेगा, ज्यूटर आयन बन जाएगा 7 पे ही। लेकिन अगर एसिडिक हो और बेसिक हो अमीनो एसिड, और उसको आप ज्यूटर आयन के फॉर्म में देखना चाहते हो, सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, उसको आप ज्यूटर आयन के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो वो pH 7 नहीं होगा, वो pH 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 pH पर तो वो तो अधिक H+ दे देगा ना जी। आपने 7 pH पर ही तो डिसाइड किया है कि वो एसिडिक है, और 7 pH पे तो एसिडिक एनायन के फॉर्म में मिलता है, और बेसिक कटायन के फॉर्म में मिलता है। तो अगर आप एसिडिक अमीनो एसिड को एज ए ज्यूटर आयन देखना चाहते हो, 7 पे तो नहीं देख पाओगे, बेसिक वाले को भी 7 पे तो नहीं देख पाओगे, तो फिर कितने पे देख पाओगे? ये एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली केमिस्ट्री वालों ने निकाल के बता दिया है कि अगर आप किसी भी एसिडिक अमीनो एसिड को एज ए ज्यूटर आयन देखना चाहते हो तो वो एसिडिक पीएच पर ही दिखाएगा, और वो पीएच 4 के आसपास होगा। अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को जो बेसिक हो उसको एज ए ज्यूटर आयन देखना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो वो 7 पे तो नहीं दिखाएगा, वो बेसिक पीएच पे ही दिखाएगा, लगभग 10 के आसपास। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई, मैंने जो बोला अभी? हाथ खड़ा करो, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाए, वो बहुत डीप केमिस्ट्री चल रहा है, वो भी फिजिकल चल रहा है, अब तो ऑर्गेनिक हम बाहर निकल गया, फिजिकल चल रहा है,
पीएच का खेल चल रहा है। इतना पक्का पता है, आपने न्यूट्रल पीएच पे डिसाइड जरूर किया है कि ये एसिडिक है, ये बेसिक और ये न्यूट्रल है, लेकिन अब बात चल रही है आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अगर आप अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 देखना चाहते हो, मतलब वो ज्यूटर आयन है, और ज्यूटर आयन मतलब नेट चार्ज 0, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड पीएच 7 पे तो ऐसा नहीं हो कर सकता, क्योंकि पीएच 7 पे तो अभी अभी आपने पढ़ा ना यार कि पीएच 7 पे एसिडिक अमीनो एसिड एनाइन के फॉर्म में और बेसिक अमीनो एसिड केटाइन के फॉर्म में, अभी हाल में आपने पढ़ा ना पिछले मीटिंग में। तो पीएच 7 पे तो ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि पीएच 7 पे नेट चार्ज 0, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है, इतना पक्का पता है। अच्छा, तो आपने क्या सीखा कि सर इसका मतलब ज्यूटर आयन पाए जाने के लिए हर अमीनो एसिड का, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, हर अमीनो एसिड का एक खास पीएच होता है। क्या बोला मैंने? एक खास पीएच होता है, और उसी पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाम लिख रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रिक, ELECTRAC, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि अगर हम न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में बात करने लग जाएं, तो यह बात सच है कि न्यूट्रल के लिए पीएच 7 ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होंगे। ये बातें न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए पीएच 7 ही उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। अब मैं बताता हूं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। एक ऐसा पॉइंट पीएच का जहां पर अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां पर अमीनो एसिड के ऊपर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ऐसा पॉइंट पीएच का। तो वो तो अलग अलग होगा ना यार, अमीनो एसिड जो बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल के लिए 7 होगा, ये बात कंफर्म है। तो अगर न्यूट्रल के लिए 7 है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच 7 से कम हो जाए, मतलब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाए तो मीडियम बेसिक हो जाएगा। ये न्यूट्रल के लिए बात सही है। तो आप अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन लेके चलोगे, यहाँ आर लिखोगे, सुना ध्यान से, अगर आप यहाँ आर लिख के चलोगे, तब तो ये ना ही एसिडिक है, ना ही बेसिक है, ना ही न्यूट्रल है, ये एक सिंपल अमीनो एसिड है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको वहां क्या करना चाहिए? यहाँ पीएच लिखना चाहिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यहाँ पीएच लिखना चाहिए लेस देन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और यहाँ पीएच लिखना चाहिए मोर देन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है। और यहाँ पे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब कोई भी अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलेगा एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर आपने पीएच को घटाया तो जाहिर सी बात है यार, मीडियम की पीएच घटा रहे हो, और मीडियम के पीएच का घटने का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब पीएच घटना मतलब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ना, मतलब आप एसिडिक की तरफ जा रहे हो। मुझे नहीं पता वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो सकता है, वो 7 हो सकता है वो 4 हो सकता है वो 10 हो, मुझे नहीं पता। मैंने आर लिखा है, मुझे नहीं पता वो क्या है। लेकिन अगर आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे जाने की कोशिश करी पीएच में, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच का ही वो पॉइंट है जहां पर अमीनो एसिड एज ए ज्यूटर आयन मिलता है। अगर आपने नीचे जाने की कोशिश करी तो ज्योति बताओ, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तो अमीनो एसिड जो ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलता था, अब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे खसक गए हो, लेस देन चले गए हो पीएच में, तो बताओ ज्यूटर आयन क्या अब ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलेगा ज्योति? नहीं मिलेगा। अगर वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा? मुझे बस ये बता दो, मुझे बस इतना बता दो। सर फिर से एक बार बोलिए, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटर आयन पाया जाता है जहां पर नेट चार्ज 0 है, तो अगर हमने पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से कम किया है, मतलब H+ कंसेंट्रेशन इन मीडियम ज्यादा कर दिया है, इन मीडियम H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दिया है, तो बताइए वो अमीनो एसिड जो ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलता था, क्या वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलेगा? इतना बताइए हमको। क्या नहीं मिलेगा, वो नहीं कैटायनिक मिलेगा? के फॉर्म में मिलेगा।
वो कैटायनिक के फॉर्म में मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, कंसेप्ट क्या है सुनिए ध्यान से। अगर मीडियम में H+ अधिक हो गया तो ध्यान से सुनिएगा, मीडियम को H+ देता कौन था नवीन? COH और NH2 में से COH। COH। तो क्या मीडियम अलाउ करेगा COH से H+ लेना? कितना बोलो? नो सर। बोलेगा चल रख अपना H+ रख, ऑलरेडी मीडियम में अधिक है। तो ना रंगबाजी करो यहाँ, रंगबाजी। COH को बोलेगा मीडियम अपना H+ अपने पास गुजर ले, मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी H+ अधिक है। इसका मतलब COH तो COH के फॉर्म में ही रहेगा। हमने R का डिस्कशन ही नहीं किया, R क्या है। अगर RCOH हुआ तो वो भी अपना H+ अपने पास ही घुसेड़ के रखेगा, बाहर नहीं छोड़ सकता है। ये H तो खैर H है। अब आते हैं NH2। बताओ NH2 मीडियम से H+ लेता था या देता था? जल्दी बोलो नवीन। लेता था सर वो। लेता था। तो मीडियम H+ की अधिकता है या कमी है? ज्यादा है सर। ज्यादा NH3 है। बन तो क्या जाएगा। वो लेगा और अच्छे से? जल्दी बोलो। हाँ लेगा। सर। तो NH3 तो बन जाएगा। क्या यूटेराइन है? बोलो नवीन, जल्दी बोलो, क्या यूटेराइन है? नहीं बोलो सर, नहीं है। एसिडिक। तो ये क्या है? केट आयन है। शाबाश ज्योति, जवाब सही था, केट आयन। हमने भी नहीं रटा है, हम तो बस लॉजिक जानते हैं क्या कि COH H+ देता है और NH2 H+ लेता है। हम बस इतना ही जानते हैं। बाकी आप पीएच कर लो कुछ भी, हम देख लेंगे क्या होता है। आपने कहा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम, मतलब पीएच घटा रहे हैं, मतलब H+ मीडियम में बढ़ा रहे हैं। तो मीडियम में जब ऑलरेडी है तो देने वाला दे नहीं सकता, लेने वाला आराम से लेगा। इसका मतलब ये, जब पीएच कम करोगे एसिडिक मीडियम में तो वो कैटायन के फॉर्म में मिलेगा। कितनों को ये बात समझ में आ गई? हाथ करा। चलिए अब अतीक बताएगा, अतीक बताएगा। अब बताओ, अगर मैंने पीएच कर दिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा, क्या क्या हमने पीएच कर दिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा, तो क्या अमीनो एसिड जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे कि वो ड्यूटेराइन पर मिलता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, तो क्या अब अमीनो एसिड ड्यूटेराइन के फॉर्म में मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। तो बताओ मीडियम में H+ की कमी है या अधिकता है? कमी है। कमी है। तो मीडियम में से H+ लेने वाले को मना किया जाएगा या मीडियम में H+ देने वाले को मना किया जाएगा? H+ लेने वाले को मना किया जाए। लेने वाला कौन है? NH2 तो क्या NH2 ले पाएगा? नहीं ले तो पाएगा। किस फॉर्म में मिलेगा? NH2 न्यूट्रल रहेगा। NH2 के फॉर्म में। देने वाले को मना किया जाएगा क्या? नो सर। वो तो चाहता है दो, मीडियम में कमी है। तो COH आराम से दे देगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। R की हमने जिक्र ही नहीं की है। अगर R NH2 हुआ तो वो ले नहीं पाएगा, और अगर R COH हुआ तो वो भी इजिली दे देगा। और यहाँ पे H, उसकी तो चर्चा ही छोड़ो। तो बताओ ये ओवरऑल कैटायन के फॉर्म में पाया गया या एनायन के फॉर्म में पाया गया? एनायन के फॉर्म में। आप तो पीएच रटो ही मत, आप तो रटो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच का वो पॉइंट जहां पर कोई भी अमीनो एसिड ड्यूटेराइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाँ, अब बता रहा हूं कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एसिडिक अमीनो एसिड के लिए 4 होता है, ये बेसिक अमीनो एसिड के लिए 10 होता है, और ये न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए 7 ही होता है। अब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हो चुके होंगे, एटलीस्ट 9 क्वेश्चन तो फ्रेम हो ही चुके होंगे। बताओ कैसे? सर यहाँ 4, यहाँ लेस देन 4, मोर देन 4। सर यहाँ 10, लेस देन 10, मोर देन 10। सर यहाँ 7, लेस देन 7, मोर देन 7। ये 9 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फ्रेम हो गए होंगे। बोलो, अरे बोलो, सबको समझ में आया 9 क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? हाँ नहीं सर। आया? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन का फॉर्म में समझाएंगे। अगर एसिडिक अमीनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 होता है, मतलब अगर आप कोई भी एसिडिक अमीनो एसिड को एज ए ज्यूटर आयन देखना पसंद करते हो तो पीएच 4 पर, जब मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, पीएच 4 पर जब मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है, तब आप मीडियम में न्यूट्रल फिटल मत लिखना, तब आप मीडियम न्यूट्रल फिटल मत लिखना। चलो
जब मीडियम ऑलरेडी क्या है, अगर पीएच मैंने बताया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, तो मतलब पीएच 4 है, तो वो ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है। अब अगर उसमें आप पीएच और घटा रहे हो, तो मतलब आप एसिडिक पीएच की तरफ जा रहे हो, और एसिडिक की तरफ, मोर एसिडिक की तरफ जा रहे हो, तो फिर वही बात, वो क्या होगा, केटाइन के फॉर्म में मिलेगा। एग्जाम्पल से समझा दूं क्या? लो चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो आ जाओ। कौन सा एसिड था हमारा? एस्पार्टिक एसिड। जल्दी से आ जाओ, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ये क्या था? CH2 COH। ये क्या था? चलिए बोलो, NH2। ये क्या था? H। और ये क्या था? COH। चलो, मैंने कहा कि अगर आप इसको एज ए ज्यूटर आयन देखना चाहते हो तो pH 4 पे रखो। 7 पे नहीं मिलेगा, 7 पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने बता दिया है। 7 पे न्यूट्रल है जब, तो देने वाला भी देगा, लेने वाला भी लेगा, तो उस टाइम वो कैटायन के फॉर्म में मिलेगा। पहले ही समझाया। तो पीएच अगर 4 है, पीएच अगर 4 है, तो ऑलरेडी मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो उस टाइम, उस मतलब 4 है मतलब समझ रहे हो, उस टाइम ये देने वाला ये दे देगा। एक मिनट रुक जाओ। एट 4 पीएच, एट pH 4 ये एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये ऐसे मिलेगा, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ। एट pH 4 ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में ऐसे मिलेगा, COH CNH H CH2 COH। अब यहां पर एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो एसिडिक अमीनो एसिड था ना। मैंने कहा हाँ। तो आपने इसको एसिडिक अमीनो एसिड कहां पर डिफाइन किया था? HPS 7 ना। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने उसको एसिडिक अमीनो एसिड कहां पे डिसाइड किया था? एट pH 7 ना। जब न्यूट्रल पीएच था तब ये दोनों H+ ने अपना H+ डोनेट किया था, दोनों COH ने। लेकिन आज आपने pH 4 पर जब उसी एस्पार्टिक एसिड को ऑब्जर्व किया तो केवल एक COH ने डोनेट किया है और एक NH2 ने लिया है। समझ रहे हो? तो ओवरऑल नेट चार्ज यहाँ 0 है। कितने लोगों को समझ में आया? pH 4 पे ओवरऑल नेट चार्ज 0 है, ये ज्यूटर आयन है। बोलो। चलो अब बता रहे हैं कि अगर हमने pH और गिरा दिया नीचे, pH <4 कर दिया मान लो, और यहाँ मैंने मान लो pH <4 कर दिया, मान लो 7 कर दिया मान लो। तो अब बताओ, अगर मैंने और pH गिरा दिया, और pH गिरा दिया, तो क्या ये वाला COH भी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जो दे रहा था वो भी अब नहीं दे पाएगा। एक दे रहा था ना, अब वो भी नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा उस टाइम? इस टाइम ये भी H हो जाएगा और केवल एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मीडियम में H+ की बहुत अधिकता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? तब वो कैटायन के फॉर्म में मिलेगा। मैंने कहा pH 4 से अधिक है, तो pH 4 से अधिक है, H+ की कमी है, तो दोनों H+ डोनेट कर देगा। और लेने वाला ले रहा है, दोनों H+ डोनेट कर देगा। और अगर लेने वाला ले रहा है और दोनों H+ डोनेट कर दे तो भी तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? और ऐसा तब होगा जब pH 7 हो जाए। और 4 से अगर थोड़ा सा अधिक हो, 4 से बस थोड़ा सा अधिक हो, तो केवल लेने वाला देने वाला दोनों दे देगा, लेने वाला उस टाइम नहीं लेगा, तो भी नेगेटिव आएगा। कुल मिला के आप तो कंसेप्ट ये पकड़ो क्या, कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटर आयन प्रेजेंट होगा सभी अमीनो एसिड का। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर कम हुआ पीएच तो कैटायन बनेगा, और अधिक हुआ तो एनायन बनेगा। और ये बात सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एसिडिक हो। और मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आपने अमीनो एसिड को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिक्लेयर किया एट pH 7। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने अमीनो एसिड को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिक्लेयर किया एट pH 7, और आप उसका चार्ज देखते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच को कंपेयर करके। और अमीनो एसिड एसिडिक हो तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4, बेसिक हो तो 10, न्यूट्रल हो तो 7। कितनों को अब समझ में आ गया कि मैंने दो अलग अलग बातें करी है? ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ये एज इट इज पूरा पीडीएफ आपको नोट्स में लिखना है, एज इट इज 2 पेज का होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है,
और उसमें उसका एक एक लाइन आपको दिखा देता हूँ और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, सभी को दिख रहा है पीडीएफ? चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गौर फरमाइए। केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड, पहला लाइन क्या लिखा है, गौर से देखिए। इच अमीनो एसिड एम्फोटेरिक कंपाउंड, आपको पता है बिकॉज इट कंटेन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन ग्रुप। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम, ये बात 1 करोड़ रुपए की है। आयनिक नेचर मतलब वो कैटायन होगा कि एनायन होगा, ये पीएच पर डिपेंड करता है। वो गया, वो केमिकल नेचर यहाँ पे क्या चल रहा है, केमिकल नेचर मतलब आयन कैटायन वगैरह एनायन वगैरह। वो जो एसिडिक बेसिक आपने डिक्लेयर किया वो 8pH7 डिक्लेयर कर दिया आप। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ज्यूटर आयन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन नेट 0 है। और अगर मीडियम हो जाए क्या, बेसिक, बेसिक मीडियम का मतलब क्या, मीडियम में OH की अवेलेबिलिटी ज्यादा और H+ की अवेलेबिलिटी कम, यही होता है बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या, H+ की अवेलेबिलिटी ज्यादा और OH की अवेलेबिलिटी कम, OH की अवेलेबिलिटी वहां कम। तो अगर H+ ज्यादा है तो वो H+ को बोला जाएगा चलो भाई तुम अपना H+ रखो। और अगर मीडियम में H+ की कमी है तो ये NH3 से जो H+ था वो वहां से निकलेगा और पानी बना के निकलेगा, OH- के साथ पानी बनाएगा। तो कुल मिला के H+ की कमी है तो जिसको दिया गया था उससे वापस ले लिया जाएगा। तो अगर बेसिक होगा तो वापस लेने का काम होगा, तो बनेगा एनायन, क्योंकि देने वाले ने तो दे ही दिया था पहले, बस जिसने ये लिया था उससे वापस लिया गया है। और अगर एसिडिक मीडियम है तो आप देख लो यहाँ पे एसिडिक मीडियम H+ की बहुत अधिकता है, तो जिसने मीडियम को H+ दिया था उसको बोला जाएगा आप अपना वापस ले लो, और जो मीडियम से लेता था उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, तो वो इस फॉर्म में मिलेगा और वो इस फॉर्म में, मतलब ओवरऑल यहाँ कैटायन बन जाएगा। कितनों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब आइए आपको वो सारा बात समझा देते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो सारा बात इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है भैया जल्दी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, गौर फरमाइएगा यहाँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ पीएच, पीएच का वो पॉइंट एट विच अमीनो एसिड्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट, ये देखिए इन इक्वल अमाउंट, बराबर मात्रा में होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों, बोथ, दोनों होना चाहिए मगर इक्वल अमाउंट। दैट इज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एट ज्यूटेराइन फॉर्म, इसी को बोलते हैं ज्यूटेराइन। और क्या बोल सकते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पीएच, पीएच का एक खास वैल्यू एट विच अमीनो एसिड मूव नाइदर टुवर्ड कैथोड और नॉट टुवर्ड एनोड। अब समझिएगा मेरी बात, कोई भी पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन और अगर एनायन, अगर कैटायन हो या एनायन हो, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस कैटायन को रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 एंड होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैथोड और एनोड। और आपको पता है कि कैथोड के पास क्या कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज, राइट। और यहां पर इधर भी ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर सुनेगा ध्यान से, कैटायन है तो अगर कैटायन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा दिया तो बताओ ज्योति वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, मूव किधर की तरफ करेगा, जल्दी। सर एनोड की तरफ, नहीं सॉरी सॉरी इधर कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करेगा कैथोड जो खुद नेगेटिव चार्ज है। और अगर आपने किसी एनायन को एंटर करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बताओ रिवा वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा,
एनोड की तरफ। एनोड की तरफ, क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज है और एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ने न्यूट्रल चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा दिया, तो वो कहीं जहां एंटर कराया वहीं रखा रहेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो यही पॉइंट वो यहाँ पे लिखा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है किधर भी मूव नहीं करता, ना ही कैथोड ना ही इलेक्ट्रोड, मतलब ना ही कैथोड ना ही एनोड। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से। मैंने कहा कि जो अमीनो एसिड है सबका अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच होता है। एसिडिक के लिए 4 होता है, न्यूट्रल के लिए 7 होता है और बेसिक के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 होता है। ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए कि यदि पीएच मीडियम का, ध्यान से, इफ पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है, तो मतलब आप किधर के तरफ शिफ्ट कर रहे हो पता है? आप बेसिक सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। एन अमीनो एसिड इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन इट्स एनायनिक फॉर्म, मतलब आप किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो? पीएच ज्यादा, इफ द पीएच ज्यादा मतलब H+ की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, तो आप किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो? बेसिक सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। और बेसिक सॉल्यूशन में एनायनिक फॉर्म में मिलता है, अभी मैंने आपको समझाया था। सभी को पॉइंट क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अगला, इफ पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, कम है, तो उस कंडीशन में आप किधर की तरफ मूव कर रहे हो? मीडियम में H+ की अधिकता है, तो मीडियम में अगर H+ की अधिकता है तो उस समय कैटायनिक फॉर्म में वो पाया जाएगा, क्योंकि केवल NH2H+ को लेगा, दे नहीं पाएगा COH। तो ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर है? तो हाथ खड़ा करिए जल्दी से। चलिए, तो ये पॉइंट भी आपको, सारा पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा एक पेज बना के, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैटायन कौन होता है, वो किधर की तरफ मूव करेगा। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको समझ में आ चुका है तो बस आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको देख कर नहीं लगाना है, इसमें आंसर लगा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ ना, इसके आंसर को मैं मिटा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन पढ़िए। अरे यार आंसर टिक लगाओ, हटा नहीं, चलो कोई बात नहीं है। आप आंसर देख के बताओगे तो आप ही का नुकसान है। बताइए, ये क्वेश्चन एम्स 2015 में आया हुआ है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड हैव पॉजिटिव चार्ज एट pH 7? देखो पीएच दिया है ना, बिना पीएच दिए आपसे वो पूछेगा ही नहीं। बिना पी, और अगर बिना पीएच दिए पूछ लिया तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए कि वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पूछ रहा है, वो चार्ज से पता चल जाएगा ना। आप इस क्वेश्चन को कीजिए ना पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड हैव पॉजिटिव चार्ज एट pH 7? चलो ज्योति बताओ, एट pH 7 यस सर। कौन न्यूट्रल के फॉर्म में मिलता है? न्यूट्रल के फॉर्म मतलब में ब्यूटाराइन के फॉर्म में? लाइसिन मिलता है। नहीं, मतलब सॉरी, कि कौन सा ग्लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड, डायरेक्ट ये बोलो ना। न्यूट्रल न्यूट्रल अमीनो एसिड अमीनो तो न्यूट्रल एसिड के फॉर्म में मिलेगा। ग्लाइसिन मिलता है। यस अरे सर, यार न्यूट्रल के फॉर्म एग्जाम्पल में। नहीं बताना, एग्जाम्पल नहीं हाँ बताना, हाँ, केवल yes, बोलना है sir। कैटेगरी, ठीक है। अब बात करते हैं हाँ। कि एट pH 7 हमको अगर केटायन पाना है, सुना ध्यान से, अगर हमको यस। केटायन पाना है तो बताओ, ये pH 7 जो भी pH होगा, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इतना बोलो। pH 7 से ऐसे कैटायन के फॉर्म में चाहिए। अगर हमको कैटायन के फॉर्म में चाहिए मतलब H+ डोनेट ना हो। अच्छा, H+ डोनेट में। जल्दी से।
इस मीटिंग का टाइम नहीं है, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, ठीक है। सर मैं इससे ज्यादा होगा। सुनिए ना, मैं नए मीटिंग में बात करता हूँ आपसे, 2 क्वेश्चन कराना है, इस मीटिंग में हो नहीं पाएगा, नए मीटिंग में मिलते हैं और फिर करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक आप सोचिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से आंसर सोचिएगा, जल्दी।